एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा की एक पुत्री थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता। राजकुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी और वो अपनी प्रजा के हित में काम किया करती थी। राजकुमारी का नाम रत्ना था। एक दिन राजकुमारी अपने पिता के साथ दरबार में बैठी हुई थी। तभी वहां पर गांव के कुछ आदमी आए और काफी ज्यादा दुखी होकर चिल्लाने लगे। महाराज हमारी मदद कीजिए, महाराज हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ? आप लोग इस तरह दुखी क्यों हैं और इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ दिनों से एक दानव ने आतंक मचा रखा है। वो रोजाना किसी न किसी को उठाकर ले जाता है। क्या दानव हमारे गांव में? दानव कहाँ से आ गया? हमें नहीं पता महाराज, पर हमारी रक्षा कीजिए, वरना वो दानव सबको खा जाएगा। हम आपकी शरण में आए हैं। प्रजा को इतना ज्यादा परेशान देखकर राजा और राजकुमारी काफी ज्यादा परेशान हुए। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप लोग परेशान मत होइए, पिताजी कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। आप लोग अपने अपने घर जाइए। ठीक है राजकुमारी, हम लोग जा रहे हैं, पर आप लोग जल्द ही उस दानव का कुछ ना कुछ करिए। वो दानव बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद वो सभी वहां से चले गए। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये दानव कहाँ से आ गया? अभी तक तो हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता बेटी, दानव कहाँ से आ गया? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस दानव को मार दूंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटी। इसके बाद राजा वहां से चले गए, जिस पर सेनापति थोड़ा हैरान हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दानव रोजाना किसी न किसी को उठाकर ले जाया करता, जिससे राज्य के लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वहीं राजकुमारी रत्ना को जब ये पता लगा तो रत्ना ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने अभी तक सैनिकों को भेजकर उस दानव को पकड़वाया नहीं। मैंने सैनिकों को भेजा था, पर सैनिकों को भी उस दानव ने मार डाला है। क्या हमारे सैनिक मारे गए? पर अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं पता क्या करना है, पर इस दानव को रोकना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय निकालती हूँ इस दानव को रोकने का। पर बेटी तुम क्या कर सकती हो? ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर मैं अपनी प्रजा को इस तरह परेशानी में नहीं देख सकती। इसके बाद राजकुमारी रत्ना वहां से चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजा काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये दानव कहां से आया। एक रात सेनापति महल में टहल रहा था। तभी अचानक उसे किसी दानव के होने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे महल में कोई दानव आ गया हो। सेनापति जल्दी से राजा के कक्ष की तरफ गया, जहां पर राजा नहीं थे, जिसे देखकर सेनापति काफी ज्यादा घबरा गया। अरे राजा कहाँ चले गए? वही दानव की आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। सेनापति ने पूरे महल में ढूंढा, पर राजा कहीं नहीं मिले। इस पर सेनापति ने राजकुमारी को भी जगाया। राजकुमारी जब उठी और अपने पिता को ना पाया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। मेरे पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी! मुझे नहीं पता राजकुमारी, पर महल में दानव की आवाज सुनाई दी। क्या दानव? कहीं ऐसा तो नहीं दानव पिताजी को ले गया हो? ये सुनकर सेनापति भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सभी राजा को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी राजा बाहर से आते हुए दिखाई दिए, जिस पर सेनापति और राजकुमारी रत्ना काफी ज्यादा हैरान हुए। आप यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? हमने सोचा आपको दाना उठाकर ले गया। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए रात में घूमने के लिए निकल गया था। क्या घूमने के लिए निकल गए? वो भी इतनी रात में? और आप अब आ रहे हैं? आपने किसी को बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा किसी को बताऊंगा तो परेशान होंगे, इसीलिए बिना बताए चला गया था। ये कहकर राजा अपने कक्ष में चला गया, जिस पर राजकुमारी भी थोड़ी हैरान हुई कि आखिर पिताजी को ऐसा क्या काम था जो वो महल से रात के समय निकल गए। उसे अपने पिता पर शक हुआ, क्योंकि उसके पिता झूठ बोल रहे थे। इस पर राजकुमारी ने सेनापति से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पिताजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी? ऐसा नहीं हो सकता। पर मुझे ऐसा लग रहा है। आप पता कीजिए कि पिताजी क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि मुझे उन पर शक हो रहा है। आपको अपने पिता पर शक? मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। आप खुद देखिए ना, पिताजी इतनी रात में कहाँ गए थे? ये सुनकर सेनापति भी सोच में पड़ गया। इस पर सेनापति ने कहा, वैसे मुझे आपको एक बात बतानी थी। महाराज 1 महीने से थोड़े बदल गए हैं, जब से वो शिकार खेलने गए थे। क्या शिकार खेलने गए थे? तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया, कहीं आप परेशान ना हो। तब महाराज थोड़े घायल हो गए थे, पर उन्होंने ये कहा था कि ये बात मैं आपको ना बताऊं। ये सुनकर राजकुमारी रत्ना थोड़ी परेशान हुई कि आखिर उनके पिताजी घायल हो गए और उन्होंने उन्हें बताने के लिए भी मना कर दिया। इस पर राजकुमारी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। इस पर सेनापति वहां से चला गया था। सेनापति के जाने के बाद राजकुमारी रत्ना ने कहा, जरूर पिताजी हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। जरूर उस जंगल में कोई न कोई रहस्य है। हमें वहीं जाकर पता करना पड़ेगा। अगली सुबह राजकुमारी बिना किसी को बताए जंगल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि काफी दिन हो गए और अभी तक दानव पकड़ा नहीं गया। जिस पर रामू ने लखन से कहा, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं अगली बारी हमारी ना हो। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। कल रात में भी वो एक आदमी को उठाकर ले गया। महाराज कुछ कर क्यों नहीं रहे? अरे उन्होंने तो सैनिकों को भेजा था, पर वो दानव ने उन सैनिकों को भी मार दिया। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, पर अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दानव हम सभी को मार डालेगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे महाराज इसका जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। हाँ हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। वो हमें इस तरह मरने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे महाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा उठे और उन्होंने अपनी राजकुमारी को बुलाया, तो पता लगा कि राजकुमारी महल में नहीं है। जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे, राजकुमारी कहाँ चली गई? उन्हें तो महल में ही होना चाहिए था। मुझे नहीं पता महाराज, वो कहाँ चली गई। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा परेशान हुए कि राजकुमारी बिना बताए कहाँ चली गई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जंगल में आई और इधर उधर देखने लगी, पर उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा देखने में काफी पुरानी लग रही थी। गुफा को देखकर उन्होंने कहा, अरे ये तो कोई गुफा है, मुझे इसी के अंदर जाना चाहिए। ये कहकर वो गुफा के अंदर आ गई। गुफा के अंदर आने पर उन्होंने देखा वहां पर एक साधु बैठा हुआ था। साधु को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे यहाँ पर तो साधु तपस्या कर रहे हैं। इस पर साधु ने राजकुमारी को देखा तो कहा, अरे, आप यहाँ क्या करने आई हैं? राजकुमारी ने साधु को प्रणाम किया और कहा, साधु महाराज, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ, बताइए राजकुमारी, क्या पूछना है आपको? मैं एक दानव के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, जो हमारे राज्य में आतंक मचा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो दानव हमारे राज्य में कहाँ से आ गया है? ये सुनकर साधु सोच में पड़ गया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और राजकुमारी से कहा। ये सुनकर साधु सोच में पड़ गया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और राजकुमारी से कहा, क्या आप सच में जानना चाहती हैं वो दानव कौन है? हाँ हाँ साधु महाराज, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि उस दानव ने हमारे राज्य में आतंक मचा रखा है और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया है। ठीक है, तो तुम सुनो, वो दानव कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी हैं। ये सुनकर राजकुमारी रत्ना काफी ज्यादा हैरान हुई कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने साधु से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? यही सच है राजकुमारी, वो तुम्हारे पिताजी हैं। क्या तुम्हारे पिताजी कभी रात के समय महल से निकले हैं? ये सुनकर राजकुमारी रत्ना काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनके पिताजी उस रात बाहर गए थे और जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया था। इस पर राजकुमारी ने कहा, पर आपको कैसे पता कि वो मेरे पिताजी ही है? क्योंकि उन्हें मैंने ही श्राप दिया था। क्या श्राप?
मैं कुछ समझी नहीं, आपने उन्हें श्राप क्यों दिया? ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं तपस्या कर रहा था। मैं तपस्या में काफी ज्यादा लीन था। तभी यहाँ पर तुम्हारे पिताजी आए। वो यहाँ पर एक हिरण का पीछा करते हुए आए थे, पर हिरण यहाँ आकर गायब हो गया और मेरी तपस्या भंग हो गई। मैंने जब राजा को देखा तो मुझे काफी ज्यादा क्रोध आया और मैंने उन्हें श्राप दिया कि वो दानव बन जाएंगे। ये सुनकर राजकुमारी रत्ना काफी ज्यादा परेशान हुई। हे महाराज जी, ये आपने क्या किया? वो तो अपनी प्रजा के हित में कितना सोचते हैं। मुझे पता है, पर उस दिन उनके मन में दानव बैठा था, तभी तो उन्होंने हिरण को मारने का प्रयास किया। मैं आपसे अपने पिता की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। मेरे पिता को इस श्राप से मुक्ति दे दीजिए, वरना इसी तरह हजारों आदमी मरते रहेंगे, क्योंकि रोजाना कोई न कोई उस दानव के हाथों मर रहा है। राजकुमारी सुनकर साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने राजा को श्राप देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और साधु ने राजकुमारी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, इसका एक तोड़ है। क्या तोड़ है महाराज? मुझे जल्दी बताइए, मैं अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पिताजी को श्राप से मुक्त करना है तो यहाँ से दूर एक जादुई नदी है, वहां से तुम पानी ले आओ और उस पानी को अपने पिताजी को पिला देना, जिससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर राजकुमारी रत्ना काफी ज्यादा खुश हो गई और वो उस नदी के लिए निकल गई। वहीं शाम होने के लिए आई, पर अभी तक राजकुमारी का कुछ पता नहीं लगा, जिस पर राजा काफी ज्यादा परेशान हुए। इस पर सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, आप परेशान मत होइए, राजकुमारी आ जाएगी। शाम होने को आ गई है, पर अभी तक वो लौट कर आई नहीं, और तुम कह रहे हो कि परेशान ना हो। शायद वो शिकार खेलने के लिए चली गई हो, इसीलिए उन्हें इतनी देर हो गई हो। मुझे कुछ नहीं पता, सैनिकों को भेजो और उनका पता लगाओ, क्योंकि अगर रात हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। आप इतने परेशान क्यों रहे हैं? वो आ जाएंगी, और वैसे भी रात हो या सुबह, राजकुमारी तो बहुत ज्यादा बहादुर है। हाँ, मुझे पता है, राजकुमारी बहुत ज्यादा बहादुर है, पर हमारे गांव में वो दानव घूम रहा है। उस दानव से राजकुमारी को बहुत ज्यादा खतरा है। दानव की बात सुनकर सेनापति काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि राजा के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जिस पर सेनापति ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा की आंखों में आंसू देखकर सेनापति काफी ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर महाराज को क्या हो गया, और सेनापति ने कहा, क्या हुआ महाराज, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई है, इसीलिए, और आज वो बात मेरी बेटी के लिए काल साबित हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम लोग जिस दानव को लेकर परेशान हो, वो दानव कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनकर सेनापति बुरी तरह हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो दानव कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज ही है। इस पर सेनापति ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है? हाँ, मुझे पता है, ये सब मेरी ही गलती है। ना ही मुझे श्राप मिला होता, ना ही मैं दानव बनता। कैसा श्राप? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर राजा ने सेनापति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सेनापति ने कहा, आपने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों? अगर बता दी होती तो हम लोग इसका कोई ना कोई हल निकालते महाराज। इसका कोई हल नहीं है। हमने साधु से बहुत कहा था, पर साधु ने मना कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग फिर से उस साधु के पास जाएंगे, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ। इस पर राजा ने कहा, रात होने वाली है, पता नहीं राजकुमारी कहाँ है। अब मेरे दानव बनने का समय आ गया है। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये कहकर सेनापति ने एक पिंजरा मंगवाया और राजा से कहा, आप इस पिंजरे में चले जाइए, अगर आप दानव बनेंगे तो आप किसी को मार नहीं पाएंगे। सेनापति की बात सुनकर राजा उसी पिंजरे में चले गए। जैसे ही गहरी रात हुई, वैसे ही राजा दानव में बदल गए, जिसे देखकर सेनापति काफी ज्यादा डर गया और उसने कहा, राजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हे भगवान, राजकुमारी जल्दी आ जाए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि रात हो गई थी, जिस वजह से वो एक गांव में रुक गई। अगली सुबह राजकुमारी फिर से उसी नदी के लिए निकल गई। राजकुमारी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनके पिता ही दानव हो सकते हैं, और उन्होंने कहा,
हे भगवान, उस शाप के कारण पता नहीं मेरे पिता ने कितने निर्दोषों की जान ली है। आप उन्हें माफ कर देना। अब मुझे अपने पिता को जल्द से जल्द सही करना है। ये कहकर राजकुमारी जादुई नदी की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा फिर से इंसानी रूप में आ गए। सेनापति ने उन्हें पिंजरे से निकाला और कहा, महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सेनापति, जो तुमने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। महाराज, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो ये उपाय हम पहले भी कर सकते थे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, और आप चिंता मत कीजिए, हम लोग राजकुमारी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब हमें खुद राजकुमारी को ढूंढने के लिए जाना होगा। पर महाराज, अगर रात हो गई तो? तुम चिंता मत करो, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। और इसके बाद वो लोग जंगल में चले गए। तभी राजा को वही गुफा दिखाई दी और राजा ने सेनापति से कहा, यही वो गुफा है जहां पर मुझे श्राप मिला था, जिस वजह से मैं तब से शिकार खेलने नहीं आ रहा था और दानव बन गया। अगर ऐसी बात है तो चलिए हम लोग इसी गुफा में चलते हैं, शायद हमें यहाँ पर वही साधु मिल जाए। साधु तो मिल जाएंगे, पर वो मेरा श्राप नहीं हटाएंगे। इसके बाद वो लोग उसी गुफा में आ गए। गुफा में साधु बैठा हुआ था। साधु ने जब राजा और सेनापति को देखा तो कहा, आओ आओ राजा, कैसे आना हुआ? अभी तक तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास नहीं आई? नहीं नहीं, मेरी बेटी मेरे पास नहीं आई। क्या वो आपके पास आई थी? हाँ, वो मेरे पास आई थी और मैंने उन्हें आपकी असलियत बता दी है, और वो अब आपको सही करने के लिए जादुई नदी का पानी लेने गई है। ये सुनकर राजा और सेनापति काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर राजा ने कहा, ये आपने क्या कर दिया साधु महाराज? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। जिसका मन निस्वार्थ भाव से भरा होता है, उसके साथ भगवान होता है। तुम्हारी बेटी सुरक्षित लौट आएगी। ये सुनकर राजा और सेनापति काफी ज्यादा खुश हुए। इस पर सेनापति ने कहा, अब आप खुश हैं ना महाराज? अब हमें महल में चलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये कहकर राजा उसी गुफा में अपनी बेटी का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज रात दानव नहीं आया। जिस पर रामू ने कहा, लगता है राजा ने उस दानव को मार दिया है। हाँ हाँ, इसीलिए वो दानव नहीं आया, वरना तो दानव रोजाना आया करता था। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस दानव को मार दिया, वरना हमें तो लग रहा था हम सब मारे जाएंगे। वहीं राजकुमारी रत्ना जादुई नदी को ढूंढते हुए चलती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। काफी दूर जाने पर राजकुमारी काफी ज्यादा थक गई और बैठ गई और अपने आप से बोली, अभी तक मुझे जादू नदी नहीं दिखाई। अभी तक मुझे जादुई नदी क्यों नहीं मिली? पता नहीं कहाँ है। भगवान मेरी मदद कीजिए, मैं अपने पिता को किसी भी हालत में बचाना चाहती हूँ। ये कहकर वो भगवान से मदद मांगने लगती है। तभी अचानक उन्हें किसी नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई और अपने आप से बोली, लगता है जादुई नदी यहीं आसपास है, मुझे जल्दी से नदी के पास जाना चाहिए। ये कहकर राजकुमारी उसी तरफ चली गई। तभी उन्हें एक सुंदर सी नदी बहती हुई दिखाई दी। नदी को देखकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, लगता है यही वो जादुई नदी है जिसके बारे में साधु ने बताया था। ये नदी कितनी सुंदर है। ये कहकर राजकुमारी ने जादुई नदी से पानी लिया और वो वहां से गुफा के लिए निकल गई, क्योंकि पहले उन्हें साधु से पूछना था कि यही जादुई नदी का पानी है या नहीं। इसके बाद वो गुफा के लिए चली आई। वहीं दूसरी तरफ राजा काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि शाम होने के लिए आ गई, पर अभी तक राजकुमारी का कुछ पता नहीं लगा। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है। रात होने को आई है। अगर मेरी बेटी नहीं आई तो मैं भी आज अपना दम तोड़ दूंगा, क्योंकि अब मैं और किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता। राजा को इतना परेशान देखकर साधु ने कहा, आप परेशान मत होइए, अब आपको कुछ नहीं होगा। जिसके साथ ऐसी बेटी हो उसे कुछ नहीं हो सकता। तभी वहां पर राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने जब अपने पिता को गुफा में देखा तो वो काफी हैरान हुई और बोली। अपनी बेटी को देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए और बोले,
बेटी, आप आ गई। आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद राजकुमारी रत्ना ने जादुई नदी का जल साधु को दिखाया और कहा, यही वो जल है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ हाँ, यही वो जल है। अब आप इसे अपने पिताजी को पिला दीजिए। ये सुनकर राजा ने उस जादुई जल को पी लिया। जल पीते ही राजा का श्राप हट गया। इस पर साधु ने कहा, अब आप दानव नहीं बनेंगे क्योंकि अब आपका श्राप हट गया है। ये सुनकर राजा और राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं सेनापति भी काफी ज्यादा खुश हुआ। इस पर राजा ने साधु का धन्यवाद दिया, जिस पर साधु ने कहा, अरे मेरा क्यों धन्यवाद कर रहे हो? अगर धन्यवाद करना ही है तो भगवान का करो, जिसने आपको इतनी प्यारी बेटी दी है, जिसने आपके श्राप को हटा दिया। हाँ हाँ साधु महाराज, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर रत्ना ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको कभी भी इस मुसीबत में पड़ने ही नहीं देती। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो लोग महल आ गए और राजा और राजकुमारी रत्ना काफी ज्यादा खुश थे।